मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। ये जो है मेरी वो वीडियो है जिसका मैंने आप लोगों के साथ वादा किया हुआ था कि मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में सिगरेट की अज्जा तरकीबी के बारे में चंद ज़रूरी हिदायत दूँगा। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने आप लोगों की खिदमत में सिगरेट के कुछ मशहूर अनासिर यानी अज्जा के बारे में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये करामत साबित होगी। वीडियो का आगाज़ करता हूं। तो मोहतरम अहबाब, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो कि एक सिगरेट है, एक सिगरेट का जो स्केच है उसमें आप लोग देख रहे हो कि सिगरेट के जो है दो हिस्से हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो सिगरेट एक ट्यूब लाइक है, एक ट्यूब लाइक शक्ल है सिगरेट का। असल में अगर देखा जाए तो ट्यूब एक खाली चीज़ होती है, पाइप लाइक, लेकिन सिगरेट की अगर बात की जाए तो सिगरेट एक ट्यूब लाइक है जिसको फिल किया गया है ऊपर से जो है तंबाकू से, जबकि नीचे से एक स्पंज उसमें इंसर्ट किया हुआ है, रखा हुआ है, जो सकिंग का काम करता है। स्मोक जो है अंदर इसके इस पर से अंदर आता है मुंह में। ठीक है मोहतरम अहबाब, इसकी जो ऊपर का हिस्सा है, ये जो उसमें तंबाकू फिल किया गया है, इसमें आप लोग देख रहे हो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स एक एक करके मैं आप लोगों के सामने इसकी थोड़ी बहुत वजाहत देना ज़रूरी समझ रहा हूँ। अब अपने वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले जो है मामूल के मुताबिक मैं अभी भी आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो आप इस चैनल के लिए जो है नए हैं, चैनल को अभी विज़िट कर चुके हैं, उनके लिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मुहैया हों और आप लोग बर वक्त इसको देख सकें। तो शुरू करते हैं अपने केमिकल्स के बारे में तारुफ का शुरू करते हैं। तंबाकू में जो है बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं। मैंने पहली वीडियो में भी आप अहबाब की खिदमत में अर्ज़ की थी कि सिगरेट के तंबाकू में लाखों करोड़ों जो है हज़ारों की तादाद में केमिकल्स मौजूद हैं। अभी इस वीडियो में मैं उसमें से चंद जो है केमिकल्स आप लोगों के सामने डिफाइन कर रहा हूँ। तो पहला जो केमिकल है उसका नाम है ब्यूटेन। और ब्यूटेन आप लोगों को पता भी होगा कि ब्यूटेन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक नामियाती अमीज़ा है एक, और ये जो है असल में इस्तेमाल होता है लाइटर के फ्लूइड के तौर पर। ये लाइटर में जो माया है जिसको हम जलाते हैं, लाइटर जलाते वक्त जो है जल जाता है, लाइटर के अंदर मौजूद माया, वही माया यानी दरअसल ये ब्यूटेन ही है, ये सिगरेट के अंदर मौजूद है, तंबाकू के अंदर। तो अब आप लोगों को ये अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर आप लोग जो है सिगरेट नोशी करते हो तो आप लोग ये ब्यूटेन भी धुएं में ले लेते हो। दूसरे नंबर पे है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड दरअसल विनेगार को कहते हैं। विनेगार जो है एक सरका है। तो आप लोग ये जो है तंबाकू में सरका भी लेते हो, और सरका भी सिगरेट के कंपाउंड में से एक कंपोनेंट है। तीसरे नंबर पे जो है मीथेन आ जाता है। मीथेन से तो आप लोग सब वाकिफ़ हों। मीथेन जो है कुदरती गैस है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जलाने का गैस है, जिसको हम घरेलू जो है इस्तेमाल में ले आते हैं घरों में। ये मीथेन गैस भी जिसको सोवर गैस भी कहा जाता है, इसको हम जो है आप लोग जो है, यानी मैं आप लोगों का जो टर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं उन लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ अहबाब में से जो सिगरेट नोशी जैसे नासूर में मुलविस हैं, उसमें मुब्तला हैं, उनके लिए मैं ये टर्म यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो है मीथेन भी सिगरेट नोश जो है अहबाब अपने पेपरों के अंदर सक कर ले जाते हैं। अच्छा, तो तीसरे नंबर पे बल्कि चौथे नंबर पे जो केमिकल है वो है आर्सेनिक। आर्सेनिक
जैसे लिखा भी है स्क्रीन पे भी आप लोग देख सकते हो। आर्सेनिक एक ऐसा केमिकल का नाम है, केमिकल सब्सटेंस है, एक चीज़ है जो पॉइजन है, जो पॉइजनियस है, यानी एक किस्म का जहर है। देखिए ना आप लोग जो सिगरेट नोश बनते हैं उनको ये जो है एहसास करना चाहिए कि एक किस्म का पॉइजन भी वो सक करते हैं। तो ये भी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा, सारे केमिकल्स नुकसानदेह है, लेकिन आप खुद सोचें कि जिसका नाम ही पॉइजन हो तो वो कितना आपके जिस्म पे मुज़र असर रखता है। तो अगला जो है उसका जिक्र मैंने पहले भी किया हुआ था कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का नाम है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन की कम्बिनेशन है, मिलाप है, और ये बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक किस्म का गैस है। ये अक्सर गाड़ियों के धुएं और फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला धुआं है उसमें भी ये गैस शामिल होता है, और उसको हम जब हवा में ये शामिल होता है तो उस हवा को हम आलूदा हवा या पोल्यूटेड एयर भी कहते हैं। तो जैसे वो हवा को पोल्यूट करता है तो ये गैस उसमें मौजूद होता है सिगरेट के स्मोक के अंदर, जिसको सिगरेट नोश अहबाब जो है सक करके फेफड़ों तक ले जाते हैं और खून में भी शामिल होता है, जिसके बड़े मुज़र असरात सेहत पर जो है डाले जाते हैं। तो अगला जो है अगले केमिकल की तरफ बढ़ते हैं, उसका नाम है मीथेनॉल। मीथेनॉल भी एक ऐसा जो है केमिकल स्पीशी है, केमिकल सब्सटेंस है, एक केमिकल चीज़ है, कीमियाई चीज़ है जो रॉकेट फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। यानी रॉकेट के अंदर, मिसाइल्स के अंदर जो आपका ईंधन इस्तेमाल होता है वो मीथेनॉल होता है। तो आप लोग खुदारा समझिए इस बात को कि आपकी सिगरेट में भी ये जो है इतनी जहरीली चीज़ को शामिल किया गया है, मीथेनॉल, जिसका नाम है रॉकेट फ्यूल। तो ये भी आप लोग जब सिगरेट को सक करते हो तो ये चीज़ भी आपके यानी मीथेनॉल भी आपके फेफड़ों में और खून में शामिल होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, ये जो सामने स्क्रीन पे जो रेडिश या जो जर्दी माइल जो हिस्सा नज़र आता है स्क्रीन पे सिगरेट का, ये इसके अंदर जो है उसको रैप किया गया है स्पंज को, और वो स्पंज जो बना हुआ है वो पेंट से बना हुआ है, पेंट से बना हुआ है। मोहतरम अहबाब, आप लोग खुद सोचें, आपकी स्पंज जो है पेंट से बना हुआ है। पेंट का काम क्या होता है? दीवारों पे लगाना। अब आप लोगों की सिगरेट में भी ये चीज़ शामिल है, तो ये अकल भी ये बात जो है मानती है कि ये असल में ये अकल के ख़िलाफ़ है। दरअसल ये चीज़ जो है पेंट का इस्तेमाल, मुंह में पेंट का लेना, ये वगैरह, ये बहुत गलत काम है। लेकिन आप लोग अगर इसके ऊपर थोड़ा बहुत सोचें तो स्पंज का तस्करा हो गया। इसके आगे हमने एक और भी केमिकल का जिक्र करना है, वो है एमोनिया। एमोनिया एक ऐसा केमिकल है जो टॉयलेट क्लीनर यानी बाथरूम वगैरह की सफाई में जो केमिकल इस्तेमाल होता है उसमें भी ये केमिकल इस्तेमाल होता है, एमोनिया। तो आप लोग खुद सोचें कि एमोनिया भी आपके सिगरेट के तंबाकू में शामिल है। दूसरी चीज़ जिसको ज़्यादा जो है लोग ले लेते हैं, और बल्कि सिगरेट में अगर मैं ये बात जो है सिगरेट में अगर मैं ये कहूँ कि निकोटीन जो है, ये जो केमिकल है ये बहुत ज़्यादा जो है फ़ाल जुज़ है सिगरेट का। मतलब ये कहने का कि निकोटीन एक जायका देता है, यानी एक किस्म का जायका देता है सिगरेट नोश को, और वो उसका जो है मजबूर होता है सिगरेट लेने पे निकोटीन की वजह से, ज़्यादातर निकोटीन की वजह से। और दरअसल आप लोगों के इल्म में होगा शायद कि निकोटीन दरअसल है इंसेक्टिसाइड। यानी इंसेक्टिसाइड वो केमिकल होते हैं जिसको हम इंसेक्ट्स के जो है ख़ात्मे के लिए वो हम स्प्रे करते हैं अपने घरों के अंदर, या फिर अपने जो है बागात के अंदर अपने फ्रूट्स और सब्जियों को इंसेक्ट्स के असर से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो एक तरह का निकोटीन है जो सिगरेट में शामिल है। तो मोहतरम आप खुद सोचें कि आप लोग तंबाकू में एक किस्म की जो है केमिकल ले लेते हैं जिसका नाम निकोटीन है। आगे चलते हैं, टॉल्वीन। टॉल्वीन भी एक केमिकल कंपाउंड है जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, कारखानों में इस्तेमाल होने वाला सॉल्वेंट है जिसका नाम टॉल्वीन है। ये भी हम यानी सिगरेट नोश जितने भी अहबाब हैं ये अपने तंबाकू में ले लेते हैं, सक करते हैं धुएं की शक्ल में। आगे हैं हेक्सामीन। हेक्सामीन एक बारबेक्यू लाइटर की एक किस्म है, यानी हम उसको कह सकते हैं बारबेक्यू लाइटर।
ये भी एक ज़मीना केमिकल है जिसको हम तंबाकू में ले लेते हैं, जो सिगरेट के तंबाकू में शामिल है। दूसरी जो है अगला जो केमिकल है वो है स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड या स्टीरिक एसिड ये कैंडल वैक्स के अंदर मौजूद है, जो किस्म का कैंडल वैक्स है। तो आप ये यूँ कह सकते हैं कि स्टेरिक एसिड से आपके मोमबत्ती में, जो आपकी मोमबत्ती जिस वैक्स से बना हुआ होता है, आपकी मोमबत्ती जिस वैक्स से बनी हुई होती है, उसमें जो है स्टीरिक एसिड या स्टेरिक एसिड शामिल है। तो आप लोगों के जो तंबाकू में भी ये, सिगरेट के तंबाकू में भी ये केमिकल शामिल है और हम लोग सक करके इसको ले लेते हैं। तो आखिरी जो केमिकल है वो है कैडमियम। कैडमियम जो है एक ऐसा केमिकल है जिसको बैटरियों में इस्तेमाल किया जाता है। जितनी भी बैटरियां हैं चार्जेबल हैं या दुकानों में जो सेल्स की शक्ल में हम उसको सेल कहते हैं, तो वो जो हम ले लेते हैं उसमें ये केमिकल पाया जाता है और आप लोगों की सिगरेट में भी ये केमिकल शामिल है। मोहतरम अहबाब, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की कि आप लोगों को एक अच्छे अंदाज में जो है सिगरेट के सारे केमिकल अज्जा आप लोगों के सामने, केमिकल कंपोनेंट सिगरेट के पेश करूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो वीडियो है ये पसंद आ जाएगी, और अगर पसंद आए ये वीडियो तो इसको प्लीज़ लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और इस चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अगली वीडियो के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।